हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले वर्डों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुई हूँ। मैंने पिछली वीडियो में वर्ड विचार को 2 भागों में पढ़ाया था, तो उसी से संबंधित आज मैं एक टेस्ट सीरीज के रूप में कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी। तो आप सभी एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, वर्णमाला किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। मतलब कहते हैं तो ये शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ जो कंठ के द्वारा बोली जाती हैं। पहला च और ज, या य और र, क ख, और चौथा ऑप्शन है ट और ड। कंठ के द्वारा कौन सी ध्वनियाँ बोली जाती हैं, किसका उच्चारण स्थान कंठ है इनमें से बताइए। किसका उच्चारण स्थान है, क और ख। ये क और ख कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वर्ड घोष वर्ड है। कैसा वर्ड, घोष वर्ड। मैंने वर्ड विचार में बताया था आपको कि किसे घोष कहते हैं, किसे अघोष कहते हैं, और घोष को ही सघोष भी कहा जाता है। घोष वर्ड कौन कौन से कहलाते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड क्या कहलाता है, घोष वर्ड कहलाता है। तो इसमें म कौन सा है, पांचवा, ये पहला पांचवा। बी पहला अक्षर है च, और सी में ये कौन सा अक्षर है, दूसरा अक्षर है, और डी में ठ, ये भी दूसरा अक्षर है। तो इनमें से घोष वर्ड कौन कहला सकता है, म, क्योंकि ये पांचवा अक्षर है, इसे घोष वर्ड कहेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, स्वर कितने होते हैं, 11, 14, 8, 9। बताइए कितने स्वर होते हैं। कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन है। तालव्य जो तालु के द्वारा बोला जाता है, जिसका उच्चारण स्थान तालु, तालु होती है, जीभ झटके से ऊपर जाकर के छूती है तालु को, जिसके उच्चारण में वो तालव्य व्यंजन होते हैं ना। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, ए त थ द ध, बी च छ ज झ, सी ट ठ ड ढ, और डी प फ ब भ। बताइए कौन सा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन सही है, च छ ज झ। नेक्स्ट क्वेश्चन, झ, झ ध्वनि का उच्चारण स्थान। अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि झ, इनमें से ही देखिए ये झ है ना, झ का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। तो इसी से जो संबंधित ये भी क्वेश्चन है आपका, तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है, तालव्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन कौन से कहलाते हैं, प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। बताइए कौन से व्यंजन कहलाते हैं ये चारों। इनको कहा जाता है संघर्षी। इनको और भी कुछ कहा जाता है,
क्या कहा जाता है बताइए? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहते हैं इनको, श श श ह को, और इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन कहलाता है? द्वित्व व्यंजन कौन से हो सकते हैं? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह। इनमें से द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते किसे हैं? कि एक समान वर्ड मतलब तुरंत ही आए, वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनमें कौन से दो वर्ड एक साथ ही आए हैं? जैसे पुनः में सिर्फ दो हैं, दोनों अलग हैं, इलाहाबाद में भी अलग है, उत्साह में भी अलग है, लेकिन दिल्ली में आधा दो ल एक साथ आए हैं, इसलिए ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए वर्ड क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ और कंठ तालव्य। ए उच्चारण कर देखिए, ए वर्ड नाक के द्वारा बोले जा रहे हैं, या फिर मूर्धा के द्वारा, या फिर ओष्ठ के द्वारा, या फिर कंठ और तालव्य के द्वारा। कंठ और तालव्य के द्वारा ए वर्ड बोले जाता है। आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में नासिक्य व्यंजन कौन सा है? निम्न में नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य मतलब नाक के द्वारा बोले जाने वाले वर्ड नासिक्य व्यंजन। इनमें श, य, ग और ज। कौन सा सही हो सकता है? दूसरा ऑप्शन य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ाया गया आपको, बताइए कौन से हो सकते हैं? आ, क और ग, थ और ध और फ और भ। अल्प प्राण कौन कौन से वर्ड होते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अल्प प्राण कहलाता है, और महाप्राण किसे कहते हैं? दूसरा और चौथा। तो इसमें से पहला और तीसरा या पांचवा वर्ड में से कौन सा है? क और ग। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क और ग। इसमें से अल्प प्राण क और ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ड? कौन सा हो सकता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। सबसे छोटी इकाई वर्ड, ध्वनि होती है ना, ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। तो इसमें से चौथा ऑप्शन आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 23, 24, 22 या 25? कितने व्यंजन होते हैं स्पर्शी व्यंजन? जिसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा किसी मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो कौन से होते हैं? क से लेकर के म तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो क से म तक की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? ऊष्म वर्ण अभी बताया गया, ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं ऊष्म वर्ण? स, सो और ह। ये चारों क्या कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी हुई?
4। कितनी हुई? 4। अगला क्वेश्चन, श कैसा व्यंजन है? श कैसा व्यंजन है? तो अस्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऊष्म। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? मूर्धन्य जो मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं, ज, झ या ब, भ, सी, ठ और ड, डी, थ और द। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं जो मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं? बताइए। मूर्धन्य वर्ण होते हैं ऋटुरसानाम। मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, ऋटुरसानाम। री और ट वर्ग, र और मूर्धन्य श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। तो मूर्धन्य में से इसमें ट वर्ण कौन कौन से हैं? ठ और ड, ट वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए छ, बी त्र, सी क और डी ज्ञ। बताइए किस वर्ण के बाद छ आता है? हिंदी वर्णमाला में हमने पढ़ा कि त्र के बाद आता है ना, लेकिन शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? क, क्योंकि छ एक संयुक्त व्यंजन है जो कि क और श मिलकर के बना हुआ है, इसलिए क वर्ड के बाद उसका क्रम, छ का क्रम क वर्ण के बाद आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या कहलाता है? अघोष वर्ण कहलाता है। और कौन कौन से कहलाते हैं? य, र, ल, व और अघोष वर्ण कौन सा है? सॉरी, अघोष वर्ण कौन सा होता है? हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर तथा श को अघोष वर्ण कहते हैं। यर अलावा तो सघोष में हो जाएगा। और ह, इसमें का उसमें का ह भी सघोष के साथ जुड़ जाता है और अघोष में सिर्फ रह जाते हैं श, तीनों श रहते हैं। ठीक। तो अघोष वर्ण कौन सा हुआ? इसमें से स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढ़ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ढ़ पहले देखिए किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ट, ठ, ड, ढ, ड़ ना। तो ड़ किस वर्ग के अंतर्गत आया? ट वर्ग। और ट वर्ग किस का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। क्या है? ट वर्ग का मूर्धा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि ओठ के द्वारा बोली जाती है उसे ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। तो ओष्ठ के द्वारा ल, र, स और फ। तो ऑप्शन डी सही है, फ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अकारांत। ऐसे आ आता है तो आकारांत, ई आता है इकारांत और बड़ी आता तो ईकारांत। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ किस वर्णों के संयोग से बना है? पहला है ज, य, दूसरा है ज और य, तीसरा ज और ध, चौथा ज और य। बताइए ज्ञ किस वर्णों के संयोग से बना है?
बी, यहाँ भी ज और य है, ए ऑप्शन में भी और बी ऑप्शन में भी ज और य है, लेकिन बी में ज आधा है और य पूरा है, इसलिए ये वर्ड मिल करके ज्ञ बनते हैं। लुंठित वर्ड किसे कहते हैं? लुंठित वर्ड किसे कहते हैं? य, र, ल, व, इन चारों में से लुंठित वर्ड किसे कहते हैं? र को लुंठित वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्विक वर्ड किसे कहते हैं? पार्श्विक वर्ड किसे कहते हैं? य, र, ल, व में से पार्श्विक वर्ड ल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? निम्न में उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? पहला है छ और त्र, दूसरा ज्ञ और श्र, तीसरा ड़, ढ, और ढ, और चौथा क और ख। क और ख ये जो अरबी फारसी शब्द होते हैं इनमें से आता है ये। तो उच्छिप्त व्यंजन इनमें से कौन सा है? ड़ और ढ। इनका एक नाम और है, इनको और क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, री का उच्चारण स्थान क्या है? री, ऋतु रसानाम, री का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ड के साथ जोड़ेगा, क्या है? मूर्धा। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो आज इन्हीं प्रश्नों के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।